नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आप सभी को आज़ादी मुबारक। 79 साल की हो चुकी है हमारी आज़ादी। कहनों को कह सकते हैं कि हमारी आज़ादी अब बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ हमारी आज़ादी, हमारा देश लगातार जवान होता जा रहा है। हमारी शान, हमारा मान, हमारा अभिमान, हमारा तिरंगा और ज़ोर से लहराने लगा है। बेशक ये आज़ादी का जश्न, आज़ादी का ये अनमोल तोहफा हम सब 140 करोड़ देशवासियों का है। तो आइए आज इस खास मौके पर कुछ खास लोगों की जिंदगी में झांकते हैं। आज़ादी के 79 सालों के सफर को जीने के लिए 600 किलोमीटर का सफर तय करके इन फुटपाथ तक पहुंचते हैं ये लोग। 79 साल पहले पूरे हिंदुस्तान को एक साथ आज़ादी मिली थी। उस दौर में भी आज़ादी ने कभी आज़ाद करने में कोई फर्क नहीं किया, लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में फर्क हुआ। अमीर गरीब के बीच, छोटे बड़े के बीच, गोरे काले के बीच, जाति धर्म के बीच। 1947 में जब हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ादी मिली, तब आज़ाद ये भी हुए, आज़ाद ये भी हुए। अलबत्ता आज़ादी के मायने हिंदुस्तान में हर हिंदुस्तानी के लिए अलग तय है। हिंदुस्तान के आसमान में लहराते इस तिरंगे ने जमीन पर रहने वालों के बीच के फर्क को मिटा दिया है। इस मोहब्बत के बीच अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, जाति, धर्म की बेड़ियां नहीं है। तिरंगे में लिपटी रोटी की उम्मीद से बहुत ऊपर है इन फुटपाथ वाले हिंदुस्तानियों की वतन के लिए मोहब्बत। आजाद हिंदुस्तान के आज आपको सबसे हटके एक अलग तस्वीर दिखाऊंगी। आजादी के जश्न से चंद रोज पहले आजादी को बेचकर आजादी हासिल करने की तमन्ना रखने वाले मेहनतकश लोगों की ये तस्वीर आपने देखी तो जरूर होगी, मगर कभी इन तीन रंगों के बीच से इनकी बेरंग जिंदगी नहीं देखी होगी। वतन से मोहब्बत की ये तस्वीर आपको आजादी का असली मायने समझाएगी। मतलब ये कि वतन के लिए मोहब्बत रुपयों पैसों की मोहताज नहीं होती, अमीर गरीब की भी मोहताज नहीं होती। मायना कैसे नहीं है, पूरा देश अपना अनिल को तिरंगा बहुत मायना रखता है मुझे। तिरंगा का मायना बहुत ऊंचा होता है, बहुत जरूरी, अपनी जान से भी ज़्यादा जरूरी है। झंडे का मकसद ये भी है हमारा कि पूरे देश में लहराए, उससे खुशी मिलती है। पैसा तो जो है जो मिलेगा ही, लेकिन घर घर झंडा पहुंच जाता है। आज़ादी का मतलब ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और क्या हो सकता है इससे बढ़िया। कि झंडा हमारी देश की धड़कन है और हमारी भी धड़कन है। ये हमेशा लहराता रहेगा और जब तक हम जी रहे हैं जब तक बेचेंगे और इनको लहराते ही रखेंगे। आजादी के 79 सालों के सफर को जीने के लिए 8 घंटे का सफर तय करके भी ये इन फुटपाथ तक ही पहुंच पाए हैं। रोटी की जरूरत राजस्थान के इस पूरे कौम को दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर आजादी याद दिलाने के लिए खींच लाई है। ये मुन्नी बानो है, ये इनके पति अब्दुल शकूर खान, ये इनके बेटे असलम और अकरम, ये इनकी बेटी रजिया बानो और ये पोते पोतियाँ। और रिश्तेदारों की तो खैर गिनती ही नहीं। इस पूरी सड़क पर इनका एक बड़ा परिवार है और ये इनका कुछ रोज का आशियाना। ये सारे लोग हर साल जश्न आजादी को मनाने के लिए 15 अगस्त से कुछ दिन पहले इन सड़कों पर अपना आशियाना बना लेते हैं। इनका पूरा परिवार इन्हीं तिरंगों के इर्द गिर्द अपना बसेरा बना लेता है। परिवार के मुखिया से लेकर बच्चा बच्चा तक तिरंगे में खुद को रंग लेता है और ये काम ये सालों से करते आ रहे हैं। मेरा नाम मुन्नी है। कब से झंडे बेच रहे हैं? झंडा कब से बेच रहे हैं? हो गया मुझे 7-8 साल। अच्छा, हर साल यहाँ पर आप आते हैं झंडा बेचने के लिए? हाँ, कितने बजे आते हैं? सुबह आ जाते हम लोग 5 बजे आ जाते हैं। सुबह चाय भी नहीं पीते आ जाते हम लोग। क्या करें? कौन कौन है आपके परिवार? परिवार में मेरे घरवाला है, 4 बच्चे हैं,
लड़के हैं, बहुए हैं। हाँ, सब झंडे ही बेचते हैं। राजस्थान के कोने कोने से देशभक्ति के रंग से दिल्ली एनसीआर को रंगने के लिए ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ इनका पूरा परिवार हवा में मिट्टी की खुशबू घोल रहा है। जयपुर रहते हैं हम लोग, जयपुर। वहाँ पे भी हमारी झुग्गी डाल रखी है, यहाँ पे भी झुग्गी है। सब राजस्थान के ही हम लोग, पर अब बहुत से लोग हैं, कोई जयपुर के हैं, कोई नागौर से आ रखे हैं, कोई दूदू से आ रखे हैं, कोई अजमेर से आ रखे हैं, कोई यानी इधर अपने हरिद्वार से आ रखे हैं। हरिद्वार में भी हमारी फैमिली है, राजस्थान के, वहाँ से आ रखे हैं। और यानी इधर रेवाड़ी, गुड़गामा, कोटपुतली, सब जगह से, मतलब राजस्थानी लोग ही हम लोग, ये जितने झंडे बेच रहे हैं। आसमान में लहराने वाले तिरंगे को जमीन पर सोने वाले ये लोग अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। देश के तिरंगे के लिए इनकी मोहब्बत इनकी आमदनी से कई ज्यादा बढ़कर है। हमारे लिए तो ये तिरंगा जरूरी है। हम तो ये चाहते हैं सबको घर घर झंडा जाना चाहिए, तो अपने देश का पता चलना चाहिए कि कितनी वैल्यू है अपने देश में, इस झंडे का क्या मायना होता है, ये चीज़ होनी चाहिए। तो अहमियत बहुत ऊंची है, इसकी तो हम अपने खून से भी नहीं चुका सकते। इसकी अहमियत का क्या कहना है, इसकी अहमियत का कुछ नहीं कहना। ये तो बहुत ऊंचा है, इसका हम मोल तोल करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, बहुत मायने रखता है। भले ही किताबी तालीम से अछूते हैं ये लोग, लेकिन अपनी आजादी और उसकी हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। जेब से गरीब होने के बावजूद ये लोग इतने अमीर हैं कि अगर कोई ग्राहक ज्यादा मोलभाव करे या फिर पैसों के चक्कर में तिरंगा ना खरीदे, तो ये उस तिरंगा का मान रखकर उसे कम दाम या फिर मुनाफा देखे बिना ही ग्राहक को दे देते हैं। लेकिन ग्राहक को उनके दर से खाली लौटकर नहीं जाने देते। तो भी हम भी छोड़ते हैं, उनकी तरफ से नहीं छोड़ते, हम छोड़ते हैं। चलो दे जाओ, कोई बात नहीं, जो दे हो तुम मोल भाव मत करो, ऐसे बोलते हैं, दे देते हैं। पैसा कमाना तो है, लेकिन आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है झंडा हमारा देश का क्या पता चलेगा कि देश आज़ाद हुआ। हम चाहते हैं कि सबको झंडा मिले। तो आपका बड़ा दिल है कि आप लेकिन पैसे को अपने क्या करें, नहीं देकर आप लोग हम तो खुश हैं कसम से, घर घर झंडा जाए, हम बहुत खुश हैं। ये तो करता, अब 100 में से तो 2% तो लोग आते ही आते, वो करते ही हैं। फिर भी हम उनका सम्मान रखने के लिए दे देते हैं। पैसे से बढ़कर हाँ, पैसे से बढ़कर तिरंगा है हमारे देश की शान है। मैम, काफ़ी लोग ऐसे भी आते हैं, हमसे रेट भाव नहीं करते, जितने बताए उतने दे देते हैं हमें। और काफ़ी ऐसे भी आते हैं, भैया इतने ज़्यादा है, तो हम उनको पूछते हैं आप कितना देना चाहते हो, तो वो बोलते हैं हम इतने देंगे सर, तो हम उनको दे देते हैं। वो हमारे देश की शान है झंडा, वो उनके घर पे ही लगेगा, लहराएगा। उससे हमें भी खुशी मिलती है इस बात से कि हमारा कोई भी इंडियन आदमी आपके भी घर में किसी बात पैसा है नहीं है, मगर वो भी झंडा लहराएगा। उनके पास पैसा हो या नहीं हो, हम अब बिना पैसे दे देते हैं। देशभक्ति अमीरी गरीबी जाति पाति धर्म की मोहताज नहीं होती। सड़क पर फुटपाथ पर तिरंगा बेचने वालों के लिए देश प्रेम क्या है, सड़क पर रहकर आसमान में तिरंगा लहराने का इनका मतलब क्या है, आइए इन्हीं से समझते हैं। आजादी के कई साल यूं ही गुजरते रहे। फुटपाथ पर इन बच्चों का बचपन यूं ही अल्हड़ सा होता रहा। इन बच्चों के बचपन से बचपना जल्दी छिन जाता है, लेकिन इस बचपन और अल्हड़पन के बीच फुटपाथ पर रहते हुए ही ये परिवार अच्छी तालीम दे पाए या नहीं, पर इस तिरंगे की कीमत को अच्छे से समझा देते हैं। बच्चे हमें पूछते हैं कि दादी इसको झंडे का क्या मायना होता है, तो इसके लिए तो बहुत कुर्बानी दी लोगों ने, तो ये तो बड़ी मुश्किल से मिला, अपने देश की शान है ये। गरीबी की बेड़ियों में जकड़े होने के बावजूद ये अंग्रेजों से मिली आजादी को बेहतर समझते हैं। मुन्नी बानों को जिंदगी की कीमत पता है। इनका ये भरा पूरा परिवार पैसों के बिना है तो कुछ अधूरा अधूरा। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक का कोई अता पता नहीं होता, पर चेहरे की मुस्कुराहट देखकर कोई कह दे कि इन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी एक जंग लड़नी पड़ती है। पर क्या कीजिएगा, यही आजादी है। देश के आजादी के जश्न में ये सबसे ज्यादा डूबे हैं, इतने कि अपने खुद के गम को ही भूल जाते हैं। खुद इनके लिए भी आजादी के मायने बहुत बड़े हैं। आज़ादी का मतलब ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और क्या हो सकता है इससे बढ़िया।
देखिए सब अलग तरीके से आज़ादी को मना रहे हैं ना, सबके लिए आज़ादी के अलग मायने हैं। आपको आज़ादी ने क्या दिया है? आज़ादी ने तो अब इतनी बड़ी ज़िंदगी और आज़ाद कर दी, हमें अंग्रेज़ों से छुटकारा मिला दिया, और क्या चाहिए। बाकी तो अपनी मेहनत है, मेहनत से कोई आगे निकल गया कोई पीछे, ये तो चलता रहेगा दौर। बाकी जो है आज़ादी ने सबसे बड़ी चीज़ दी है, हमें आज़ाद है इस देश में, अपने मनपसंद खा सकते हैं, हम पसंद पहन सकते हैं, रह सकते हैं, कहीं भी बैठ के झंडे बेचते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। तो इससे बड़ी बात क्या है, गुलामी नहीं है। जानते हैं अपनी झुग्गियों से फुटपाथ तक के रोजाना के पूरे सफर में तिरंगे के शान में ये कोई गुस्ताखी की गुंजाइश नहीं रखते। फुटपाथ पर एक एक तिरंगे को खूबसूरती से सजा कर रखा जाता है। अपने छोटे छोटे स्टॉल्स को दुल्हन की मानिंद सजाते हैं और इन्हें बिल्कुल अपने घर की इज्जत की तरह किसी सुरक्षित और अच्छे हाथों में ही सौंपते हैं। ये इन झंडों की पूजा करते हैं। झंडा जब हमारा डंडे पे लगा हुआ है, पैकिंग तो एक अलग बात है। जब झंडा डंडे पे लहरा जाता है, जब उस समय हमारा कोई झंडा गिरता है तो हम दौड़ कर उठाते हैं उस झंडे को और अपने मकाम पर पहुंचाते हैं झंडे को वापस। झंडे की बेअदबी नहीं होने देते, बेइज्जती नहीं होने देते। उनकी इज्जत हमारी इज्जत एक ही है। उनको रोंग दिया, हमको रोंग दिया, परिवार को रोंग दिया और हिंदुस्तान को रोंग दिया, बराबर बात है। झंडे की अहमियत बहुत ऊंचा है। घर पे बड़े हिफाजत से रखते हैं, ऊंची जगह पे रखते हैं, कहीं दाग ना लग जाए, कहीं बारिश का पानी ना लग जाए। हिफाजत से पन्नी पैक रखते हैं, इनको बड़ी हिफाजत से झंडे रखते हैं। अगर हम ही इनकी बेअदबी करेंगे तो फिर हमारे जैसा कौन होगा ऐसा छोटा आदमी। ऐसा नहीं है, झंडे को तो हमेशा महानता ही मिलेगी और है ही महान हमारा देश। हम खुद हमारे घर पे भी लगाते हैं। हाँ, हम घर पे लगा के आए हैं, पे एक्स्ट्रा हम 5 दिन पहले लगा दिया हमने घर पे। हम बहुत खुश हैं झंडे बेचने से भी और लगाने से भी। इसकी इज्जत का ख्याल रखते होंगे, कहीं गिर ना जाए, कहीं कीड़ा गिरने नहीं, हम नीचे नहीं गिरने देते इनको। नीचे गिरते तुरंत उठाते। हमको खुद को पता है कि झंडे का क्या मायना है और झंडा कितनी बड़ी चीज़ है, हम खुद जानते हैं इस बात को। ठीक है, ये हम इसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और इसकी इज्जत भी करते हैं। और दूसरा नंबर थोड़ा हमारा कमाई का जरिया भी है। ठीक है, इससे हमारा थोड़ा खर्चा घर का निकल जाता है और अपने सम्मान से रखते हैं इसको। सही तरीके से फहराया जाता है घर में। ठीक है, और रखेंगे जब ज़मीन के नीचे नहीं रखेंगे, घर में सीमेंट के जैसे हम कपड़ा रखते हैं उसी हिसाब से घर में रखते हैं। वो हमारे लिए एक शान है, हमारे लिए हमारी आन बान शान सब चीज़ है। हम उसको ये देखते हैं कहीं कुछ हो तो नहीं है, कहीं गिर रही है, ये सारी मतलब इसे सही तरह रखते हैं। चाहे कोई पैसे दे या न दे, इसकी हिफाजत करना हमारा काम है। इसे सही तरह रखना है बस। बाकी हमें इसे ये बात नहीं है कि इसे बेचो, बेचने के लिए नहीं, कहा से वो तो खरीदते हैं लोग, हर घर में झंडा लगे उसके लिए। बाकी शान है हमारी, उसके लिए रखते हैं, सेफ्टी के लिए। हाँ, पैसे तो गए आते जाते, बाकी इसकी शान हमारे लिए बहुत कुछ है। बस यही है, हमारा इंडिया है, हमारा तिरंगा है, बस हमारा देश है, और कुछ नहीं। सुबह से शाम तक इनके कदम ये फुटपाथ नापते हैं, लेकिन मजाल जो अपनी परेशानी को जरा भी ऊपर रखे। देश के आजादी के जश्न के सामने इन्हें सारी परेशानियां मानो फीकी सी लगने लगती है। ये परेशानी कुछ भी नहीं है। हाँ, हमारे जो वीर दाताओं ने, वीरों ने जो गोलियां खाकर ये आज़ादी ली है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसके बाद सामने तो एक रत्ती भर भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि झंडा बेचने के बाद इनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। सामान को बेचने के बाद ग्राहक उसके साथ क्या करेगा क्या नहीं, बेचने वालों को इससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन ये लोग किसी का भी झंडे के साथ बेअदबी बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो इनकी रोटी का जरिया ही क्यों ना हो। झंडा बेचने के बाद ये उसे खरीदने वालों को झंडे की कद्र करना भी सिखाते हैं। नहीं, उसको बताते, बिल्कुल बताते। भैया सही तरीके से पकड़ के रखो, इसे सही तरीके से बांधो इसको, या उल्टा रंग नीचे ना करो, सीधा रखो अपने हिसाब से। कैसे नहीं ऐसे रखो। हाँ नहीं, बिल्कुल बोलते हैं। पहला नंबर तो उनको बेअदब देते ही नहीं हम उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से फोल्ड करके फिर देते हैं। तो उनसे बेअदब होगा ही नहीं कि भाई इधर उधर करेंगे ही नहीं। वो उनको फोल्ड करके और तुरंत उनकी गाड़ी हो या बाइक हो उनके हाथ में बांध के बड़ी अच्छी तरीके से देते हैं। वो बेकार आदमी है, हम बोलते हैं झंडा लेके जा रहे हो ना, सही से लगाना है, इसको सही से रखना है, ऐसे बोलते हैं। ऐसे नहीं, इसको गिराना मत, कहीं फेंकना मत, ऐसे नहीं। जब पुराना हो जाओ ना तो दफनाने रहो उसे, ऐसे कर लेना, ऐसे करते। मुन्नी बानो के परिवार से मुलाकात के बाद आपको जरा इब्राहिम से भी मिलवाते हैं। इब्राहिम का पूरा परिवार तिरंगों की सजावट से शहर की रौनक को बढ़ा रहा है। इनका पूरा परिवार भी राजस्थान से आकर यहाँ देश की शान को बढ़ाने का काम कर रहा है। चाचा है, ताऊ है, पापा है, मम्मी है, भैया है और हमारे आसपास रिश्तेदार है, चाचा ताऊ में भी है।
तो कुछ दुकानें हमारी इधर है, कुछ तो आज लग गई, कुछ और कल भी लगेगी, और रोड के उस साइड भी लगती है। मतलब हमारी फैमिली के बहुत सारे आदमी हैं यहाँ पे, जो हम सब 15 अगस्त पे झंडा बेचने के लिए आते हैं। इब्राहिम की दुकान के पास जैसे ही कोई गाड़ी आकर धीमी होती है, उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। मन में सवाल कि ये तिरंगा लेकर तो यहाँ से जाएगा ना। उम्मीद भरी निगाहों से ये उन हर गाड़ियों को देखते हैं जिनमें इन्हें कमाई की उम्मीद नजर आती है। हाँ बिल्कुल होती है, जैसे ग्राहक को आएगा तो उम्मीद तो होती है। हमारे दिल में होता है ये झंडा लेके जाएंगे, तो वो लेके ही जाते हैं, ऊपर वाले की दुआ से लेके जाते। हर आती गाड़ी जब धीमी होती है तो मन में क्या चलता है? मन में ये चलेगा ये झंडा लेके जाएंगे और इनको झंडा देंगे। कुछ लोग इब्राहिम की दुकान पर तिरंगा खरीदने आए। हमने उनसे भी बात की। घर की महिलाओं के लिए तिरंगे के क्या मायने हैं, वो कैसे आजादी के जश्न को मनाती हैं, इन महिलाओं के लिए आजादी क्या है, सुनिए। आज़ादी का मतलब सिर्फ एक है, हम अपने देश में सर उठा के जी रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पी रहे हैं, हमें यहाँ से कोई भगाने वाला नहीं है। तो आज़ादी का मतलब मेरे लिए यही आज़ादी है कि मैं अपने खुशी से जी रही हूँ अपने देश में। आज़ादी ने सबको सब कुछ दिया, अलग अलग चीज़ें सब अपनी तरफ से सेलिब्रेट करते हैं। आपको आज़ादी ने क्या दिया? एक सबसे बड़ी चीज़। आज़ादी ने मुझे इस खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया। आज़ादी हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस दिन इतने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं ना, और हम आज ये दिन जी रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। मैं आज़ादी वाले दिन क्या करती हूँ, मैं गाने गाती हूँ, मैं बहुत अच्छा सा खाना बनाती हूँ, तिरंगे झंडे के कलर का खाना बनाती हूँ, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से खिलाती हूँ। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। 15 अगस्त आ रहा है, अपने बेटे को दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि क्या होता है 15 अगस्त, हम कैसे मनाते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं। स्कूल में उसको जाना होता है, उसको ड्रेसअप हो गए कि करके, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को सब कुछ पता चले कि आज़ादी क्या थी, कैसे कैसे हमें मिली है आज़ादी, कैसे जो वीर जवान थे उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है, वो सब मैं अपने बेटे को बताना चाहती हूँ। भरी दोपहरी में घर के जिम्मेदार, घर के पुरुष तो फिर भी संघर्ष कर रहे हैं, करते आए हैं, लेकिन सिर पर धूप लिए ये महिलाएं और बच्चे अपना धैर्य कभी कभी खो देते हैं। जहां तहां जैसे तैसे महिलाओं और बच्चों के सब्र का बांध बीच बीच में टूटने सा लगता है। छांव की और बिस्तर की तलाश कर ये बीच में थोड़ा थोड़ा आराम भी करते हैं, और ऐसे ही तिरंगा बेचते बेचते सुबह से शाम हो जाती है। दिन भर की थकावट के बाद तो कभी कभी सब्र जवाब दी जाती है, क्योंकि भूख प्यास तो इन्हें भी लगती है, और भूख इतनी समझदार होती तो शायद गरीबों के घर जाया ही नहीं करती। तिरंगे से प्यार से इतर पेट को खाना ही चाहिए। इंसानी शरीर थकता ही है, थकावट को बिस्तर की जरूरत पड़ती ही है, और गरीबी इंसान को रात रात भर जगाती भी है। ये भले कुछ ना कहे, लेकिन पेट तो बोलेगा, वो प्यार से नहीं रोटी से ही भरेगा। हाँ, फुटपाथ पे रहते हैं, गर्मी भी होती है, मच्छर भी काटते हैं, सब कुछ होता है, फिर भी बेचते हैं पेट के लिए, क्या करें। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होती हमारे को, ऐसे कोई टोकता भी नहीं है, कोई भी हमारे को दुखी नहीं करता है, अच्छे से रहते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। हमको पानी की बोतल है, रोटी है, खाना दे के जाते हैं, झंडे भी ले जाते हैं और मदद भी करके जाते हैं हमारी। हाँ, परेशानी है, गरीब आदमी तो परेशान है, गरीब आदमी परेशान है ही, और गरीब आदमी की परेशानी ऊपर वाला ठीक करेगा, और कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। हम तो मेहनत पहले से ही करते आ रहे हैं, गरीब तो गरीब ही है बस। आज़ादी से कोई मतलब नहीं है, आज़ादी तो हमारे देश के लिए है कि अच्छा हमारा देश आज़ाद हो गया, अंग्रेजों के राज में था तो अब आज़ाद हो गया, मतलब यही है। पर गरीब तो गरीब ही रहेगा, गरीब तो सिर्फ मेहनत कर सकता है और ला के खाना पका सकता है, शाम को सुबह ख़त्म हो जाता फिर आपके काम पे चले जाता। गरीब तो यही औकात है गरीब की। तो यहाँ पर बहुत धूप थी, सुबह धूप में ही बैठे हुए, गरीब आदमी तो धूप ही है। अब सुबह से खाना नहीं खाया, हम लोग ऐसे ही बैठे हैं, ना सुबह की चाय का पता है, ना सुबह का दिन का नाश्ते का पता है। तो गरीब तो ऐसे ही है, मेरे गरीब को तो कोई मतलब ही नहीं है। परेशान हो रहे, रोटी भी नहीं नसीब हो यार, सुबह से खाना भी नहीं खाया, डंडे बिक रहे नहीं, बिकता तो खाते हैं, कुछ भी नहीं खाया। पानी भी मोल मिलता है यहाँ, पानी की भी सुबह नहीं, इधर पास में बैठे धूप में, क्या करें, परेशान हो रहे, क्या करें धूप में।
हाँ, धूप में बहुत परेशानी है, बिगड़ा भी नहीं, सुबह से खाना भी नहीं खाया। पहले खरीदते थे लोग, अब नहीं है। पहले तब क्या करें, पेट के लिए सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, बाकी सही हो जाता है शाम तक लेके अपना सारा फ्री हो जाता है। सुबह तो कुछ होता नहीं, शाम को आते हैं या आदमी जब ले जाते हैं, हाँ शाम तक हो जाती है अपने। यहाँ शाम होते ही ये सभी तिरंगे में लिपटी उम्मीदों को संवार कर कल की भूख का इंतजाम करते हैं। अपने अपने सामान को पैक करके वापस अपनी झुग्गियों की तरफ लौट जाते हैं। मुन्नी बानो जैसे कुछ लोग इसी फुटपाथ पर पूरी रात जाग कर काटते हैं। जो लोग अपने अपने आशानी की तरफ लौट रहे होते हैं, वो इन तिरंगों को घर पर पूरे मान सम्मान के साथ रखते हैं। छोटे से घर में बिखरे सामान के साथ किसी एक कोने में ये तिरंगा खुद के बिस्तर से ऊंची जगह पर रखा जाता है। सही रखते हैं, इसको नीचे नहीं डालना है, ये देश का झंडा है, इसको बढ़िया हिफाजत से लगाना है। देश का झंडा ऐसे नहीं बेकार नहीं करना है, नीचे डालना नहीं, अच्छा नहीं लगता। अपना देश इतना बढ़िया है तो झंडा नीचे नहीं डालना चाहिए, इसको हिफाजत से लगाना चाहिए। ऐसे इसको हम पन्नी में लपेट के एक बूंद छींट भी नहीं लगने देते, इसको बहुत अच्छे से लपेट के बढ़िया। हम दुखी हो जाते हैं, इनको दुखी नहीं करते। हाँ सच में, चाहे हम लोग नीचे सो जाएंगे तो इसको ऊपर रखेंगे आराम से। झुग्गी में भी खड़ा रखते हैं, इस पर पन्नी लपेट देंगे पूरे पे, फिर खड़ा कर देंगे इस साइड में, ताकि इसमें छींटे ना पड़े, ये मतलब नीचे ना गिरे। सारा दिन देखभाल रहती है हमारी, भाग दौड़ रहती है ऐसे, कभी उधर भागते आ रही, ये नहीं गिर जाए, ये नहीं गिर जाए, ऐसे भाग दौड़ रहती है। और फिर अगली सुबह एक दिन पुराना इतिहास फिर दोहराया जाता है, 89 साल पुराना इतिहास याद दिलाने के लिए। आजादी का दिन इन्हें दे जाता है भूखे पेट को भरने की आजादी। इन तिरंगों को लोगों के घर, गाड़ियां, दुकान, दफ्तर तक पहुंचाकर ये देश को आजादी का खूबसूरत एहसास दिलाते हैं। सड़क पर रहने वाले इन लोगों की हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत की कहानी इन सड़कों से शुरू होकर इन्हीं सड़कों पर कुछ वक्त के लिए रुक जाती है और अगले साल फिर इन्हीं सड़कों से शुरू हो जाती है। कैमरामैन नासिर खान के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे। आजादी के इस खास मौके पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। जय हिंद।